अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो जनाब आज कमल आंटी आपके लिए फिर हाजिर है नई कहानी के साथ। तो हेल्थ हाबशार में पिंकी की नादानियाँ और समझदारियों के सिलसिले की कहानियाँ जारी हैं। आज हम आपको सुनाते हैं इब्ने सीना की कहानी। इब्ने सीना एक मुसलमान साइंसदान था। आपको पता है प्यारे बच्चों, शुरू में जितनी भी नई ईजादात हुई हैं वो तमाम ईजादात मुसलमानों के हाथों से ही हुई और बाद में फिर दूसरे लोगों ने इन्हें अपने कमाल तक पहुंचाया। तो चलें प्यारे बच्चों, देखते हैं आज पिंकी क्या कर रही है। तो बच्चों, पिंकी अगले दिन नाश्ते के बाद जब अपनी कहानियों का रिसाला लेकर बैठती है तो देखती है कि आगे जो कहानियाँ बची हैं इनमें तो अभी बू अली सीना की तस्वीर नज़र आ रही है। चलो मैं यहीं से पढ़ना शुरू करती हूँ। बू अली सिन्हा 22 अगस्त सन 980 और 4 रमज़ान को बुखारा के नज़दीक अफशा नामी एक गांव में पैदा हुए। अबू अल हसन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना आम कायनात और दुनियाए इस्लाम का एक मायानाज तबीब था जिसने बैक वक्त कई अलूम में महारत हासिल की। इसने फ़लसफ़ा, रियाज़ी, मंतक और साइंस के मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें लिखीं। वो मुसलसल इल्म की जुस्तजू में मशगूल रहा। इसके बाद इसने सन 10,015 में इसने रेह का रुख किया। प्यारे बच्चों, रेह उस वक्त एक शहर का नाम था। रास्ते में आने वाली तमाम छोटी बड़ी रियासतों ने इसका खैर मकदम किया गया क्योंकि ये तिब के इलाज में महारत रखता था, जिसकी वजह से वो लोगों में जल्द ही मकबूल हो जाता था। सन 10,022 में वो ईरान के शहर इस्फ़हान के अमीर इलाउद्दौला से मिला। वो बू अली सीना की काबिलियत से बहुत मुतासिर था, इसलिए इसको हमेशा अपने साथ रखता था। इसकी मज़ीद चंद मशहूर किताबों में अल नजात, अल हदायत, रसाइल फिल हिकमत व तबियात और अशारात शामिल हैं। इसके अलावा इसको इल्म तिब का बाप कहा जाता है। इसने तकरीबन 450 किताबें लिखी, जिनमें कहा जाता है कि अभी भी 240 किताबें मौजूद हैं, जिनमें 150 किताबें फ़लसफ़ा पर और 40 कुतब इल्म तिब पर हैं। बू अली सीना ने अपनी माँ की मोहब्बत के बारे में एक जगह लिखा है कि मैंने अपनी माँ की मोहब्बत को इस वक्त पहचाना जब सेब 4 थे और हम 5। मेरी माँ ने कहा कि मुझे तो सेब पसंद ही नहीं। पिंकी 5 लोग यानी 4 बच्चे और एक माँ, तो माँ ने सोचा होगा कि ये सेब मेरे बच्चे ही खा लें। हाँ, मामा भी तो ऐसा करती हैं और मुझे दूसरों से ज़्यादा टॉफ़ियाँ दे देती हैं। इल्म तिब में इसकी महारत के बारे में कहा जाता है कि जब ये इल्म नहीं था तो बुकरात ने इसे जन्म दिया। जब ये मर गया तो जालिनूस ने इसे दोबारा जिंदा किया। जब ये बिखर गया तो राजी ने समेटा, लेकिन नाम मुकम्मल था और इब्ने सीना ने इसकी तकमील की। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इब्ने सीना की तस्वीरें आवेज़ा हैं। इब्ने सीना ने सबसे पहले इस बात की निशानदही की कि पानी में कीड़े पाए जाते हैं जिनसे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। इसने दुनिया में सबसे पहले नफसियाती तरीक़े से इलाज करना और बेहोश करने का तरीका ईजाद किया। अल्कोहल को जरासीम कश करार दिया और बताया कि ज़ियाबितस के मरीज़ों का पेशाब मीठा होता है। दिमागी रसोलियों, आँख, नाक, गले और दिमाग की बीमारियों के लिए इलाज और नुस्खा जात तहरीर किए और मैदे का अल्सर और इसके मसाइल पहली बार वाज़िया किए और बताया कि लआब दहन खाने में मिलकर खाने को जल्दी हजम करता है। ये तरीका आपने तिब्बे नबवी की तहकीक से हासिल किया। हर्निया का ऑपरेशन, पित्ते का मिसाने की पथरी और इलाज और अद्वियात बताई। इब्न सीना के चंद अक़वाल बहुत मशहूर हैं, जैसे कि जो शख्स इंतकाम के तरीक़ों पर गौर करता है इसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। मज़ेदार ग़ज़ा भूख को बढ़ाती है और बदमज़ा ग़ज़ा भूख को घटा देती है। बेहतरीन कौल ज़िक्र है, बेहतरीन फ़ेल इबादत और बेहतरीन खसलत इल्म है। तुर्श ग़ज़ा जल्द ज़ईफ़ करती है, बदन को दुबला करती है और जिस्म के पट्ठों के लिए नुकसानदेह है। पिंकी,
یہ میں ضرور کنزا باجی کو بتاؤں گی، وہ ہر چیز پر نیبو اور چاٹ مسالہ ڈال ڈال کر کھاتی ہیں۔ بچوں یہ لیمبو کہتے ہیں لیمن کو، ٹھیک ہے؟ نیمبو اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں لیمن کہتے ہیں۔ بو علی سینا نے اپنی زندگی کے آخری 14 برس لاؤدولہ کے ساتھ ہی گزارے۔ طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد کولنج کے مرض میں مبتلا ہو کر ہمدان شہر میں جون سن 1037 میں 56 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پنکی: اوہو، یہ تو دوسروں کا علاج کرنے والا تھا، خود کیوں بیمار ہو گیا؟ کیا اس نے کوئی قہوہ وغیرہ نہیں پیا تھا جس سے اس کا پیٹ صاف ہو جاتا؟ یہ سوال میں پاپا سے پوچھوں گی۔ اس کے ساتھ پیارے بچوں آج کی کہانی ختم ہوئی۔ ملتے ہیں آپ سے نئی کہانی کے ساتھ، اور نئی کہانی بھی ایک مسلمان سائنسدان کی ہے جس کا نام ہے ابو القاسم الزہروی۔ تو چلیں نیکسٹ کہانی کا انتظار کریں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔